केवलारी विधानसभा के पूर्व कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह से उनके कार्यकाल में किए गए विकास से लेकर वर्तमान विधानसभा चुनाव तक की बात न्यूज इंडिया 24 पर एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर राम नरेश पटेल के साथ। केवलारी विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक और प्रत्याशी राकेश पाल सिंह के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बहुचर्चित वायरल भाषण बर्रा में कोहराम मचाऊंगा वाले वीडियो के जवाब पर न्यूज इंडिया 24 से बातचीत में रजनीश हरवंश सिंह ने कटाक्ष करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखने वाली बात तो ये होगी कि इन सब बातों को जनता जनार्दन किस नज़र से देखेगी और किसे अपना विधायक बनाएगी, ये समय की गर्त में दिखाएंगे आपको सटीक विश्लेषण न्यूज इंडिया 24 पर। न्यूज इंडिया 24 एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर राम नरेश पटेल की सिवनी से रिपोर्ट। पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह जी और इस बार पुनः इनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करके और चुनाव मैदान में केवलारी विधानसभा में छोड़ा है। रजनीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप भूतपूर्व विधायक हैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र से और आपने बहुत से विकास कार्य किए हैं यहाँ पर, क्या कुछ ऐसा बता पाएंगे आप कि जो आपने विकास कार्य अधूरे छोड़े थे और उनके बाद में जो भाजपा के प्रत्याशी राकेश पाल जीत के आए थे उसने आज तक भी उसको पूरा नहीं कर पाया? मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक रहते हुए विधायक निधि के अलावा मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे पलारी के गड्ढे से लेकर कहानी तक की कंक्रीट की गई, बड़े बड़े 4 पुल, छपारा में एक बड़ा पुल, सुनवारा में मैंने पुल स्वीकृत कराया था और वो 2018 में मैंने उसको स्वीकृत कराया। आचार संहिता लग गई, मैं उसका भूमि पूजन नहीं कर पाया। 2018 में मैं चुनाव में पीछे रह गया। मेरे विरोधी ने 1 साल में पुल बनवाया उसका और पहली बरसात में ही वो पूरा पाए समेत उखड़कर बह गया। जैसा कि आपने पुल की बात अगर छेड़ ही दिए हैं तो उस विषय में भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे भीमगढ़ का पुल और सुनवारा का पुल जैसे बह गए, उसमें भी आपने कोई मांग या कुछ ऐसा उसको बनवाने की प्रयास की? मैंने पूरी मांग की, मैंने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। मैंने कहा भी कि इसमें बम्बे डालकर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो सकती है। मैंने प्रशासन से भी निवेदन किया कि इसके पाए जो गिर गए हैं वो पाए हटा दें ताकि दुर्घटना ना हो। पर आज भी आप मेरे इंटरव्यू के बाद अगर तुरंत जाके देखेंगे तो वो पाए जैसे पहले दिन गिरे हुए थे वो टस से मस नहीं है, आज भी वैसे की वैसे ही बने। ना भीमगढ़ में कोई वैकल्पिक मार्ग शासन की ओर से या माननीय विधायक जी के द्वारा की पहल पर बनाया गया हो। जैसी स्थिति है वैसे की वैसे 3 साल से पूरे क्षेत्र और इलाके की जनता त्राही हो रही है। चाहते माननीय विधायक जी तो इन 3 साल में नवीन पुल बनकर आवागमन के साधन वो उपलब्ध करा देते। पर आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो, आज तीनों चीज़ पूरे लगभग 100-150 गाँव की प्रभावित हैं। इन्होंने किया क्या है क्षेत्र के? कौन सी योजना लेके आई है? जैसे कि जनता आपके ऊपर पुनः विश्वास जताती है तो आपके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो दोनों पुल बहे हैं उनकी आवागमन की व्यवस्था कराऊं। पुल बनने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा। 3 साल में तो पुल बन जाता, 1 साल में पुल बन जाता है, क्योंकि जब एक गांव की समस्या रहती तो बात अलग है। ये तो पूरी आगे तक की कनेक्टिविटी जोड़ने की बात थी। 1 साल में आराम से हो सकता था, पर 3 साल में भी हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने नहीं बनवा पाए। मैं तो 1 साल के अंदर बनवाऊंगा और तुरंत जनता ने जैसे ही मुझे आशीर्वाद दिया, मैं जनप्रतिनिधि बना, वैसे ही वैकल्पिक मार्ग बनाऊंगा। एक और आखिरी सवाल आपसे रजनीश जी, आपका समय ज़्यादा ना जाया करते हुए, जैसे अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो सिटिंग एमएलए हैं यहाँ पर राकेश पाल जी भाजपा से, वो अपना एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि अगर कुछ ऐसा गुंडागर्दी का जिसको लेकर के बर्रा में कोहराम मचाने के लिए, तो इस पर क्या वास्तविक स्थिति है कि इसमें क्यों ये बात निकल के आई है कि वो कोहराम मचाना चाहते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो सभी जानते हैं उनकी प्रवृत्ति को जी, कि वो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जी, और उन्होंने जो धमकाने और डराने की बात करी, जी, वो ये शायद उनकी ये मंशा रही हो कि वो कोहराम मचाने की बात कहकर जी, और मुझे वो रोकना चाहते हैं, जी, या
मेरे ऊपर वो अटैक करना चाहते हो, मुझे डर और दहशत देना चाहते हो, पर मुझे विश्वास है क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस पर, जी। क्योंकि मैं बचपन से उनके बीच आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और चूँकि मेरे पिताजी का एक लंबा राजनीतिक जीवन जनसेवा में रहा है और मैं भी बचपन से अपने गाँव और इलाके में उनके बीच में आते जाते रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरी रक्षा करेगी और इनके जो धमकी है, उस धमकी को क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता समझेगी और आने वाली 17 नवंबर को इसका जवाब क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी, क्योंकि जनता जानती है कि बरसों से हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, कभी भी हमने ऐसी बात कर कोई अनर्गल बात नहीं की है। हमने हमेशा सहजता, सरलता और विनम्रता के बल पर जनता का विश्वास और मत लिया है। इन्होंने तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही जनता को अपमानित करने का काम कर दिया था और कहा था कि 7 करोड़ रुपए खर्च कर ये चुनाव जीते हैं। पर हम तो इतने चुनाव जीते, ये तो पहला चुनाव जीते हैं। हमारे पिताजी ने तो ना जाने कितने चुनाव जीते और हमने कितने चुनाव जीते, उसके बाद कभी हमने ये नहीं कहा। हमने तो यही कहा कि हमारी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा किया। पर ये तो चुनाव जीतने के बाद इन्होंने क्या कहा, ये सर्वविदित है। इनकी